हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग दीपावली के बारे में आगे श्रवण कर चुके हैं आगे के वीडियो में। उसमें हम लोग दीपावली और उत्सव की महिमा के बारे में श्रवण किए और पद्म पुराण की एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से हम लोग ये श्रवण किए कि किस प्रकार से हम यमराज को दीपक निवेदन या दीप यमराज के उद्देश्य से दीप प्रज्वलन करने से हमें मृत्यु भय आकस्मिक दुर्घटना से हम बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए। पद्म पुराण की एक कथा, हिमा नामक एक बालिका किस प्रकार अपनी पति को अपनी मृत्यु से यमराज के हाथ से बचाए थे। तो इस प्रकार आज हम श्रवण करेंगे ये जो दीपावली महोत्सव है ये सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रचलन हुआ और किस प्रकार से ये मानव समाज में ये प्रथा, ये दीपावली महोत्सव का प्रचलन हुआ। तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कहाँ किया गया था ये दीप जलाने या प्रज्वलित करने या दीपावली महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था सर्वप्रथम, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। तो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र त्रेतायुग में 87 दिन तक 87 डेज तक रावण से युद्ध करके विजयादशमी यानी दशहरा के दिन रावण से विजय प्राप्त किए थे। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र रावण से विजय प्राप्त किए और कार्तिक महीना के अमावस्या तिथि के दिन वो अयोध्या लौटकर आए। 14 साल वनवास का जीवन बिताकर अमावस्या के दिन अयोध्या नगरी में लौटकर आए। तो यहाँ पर विजयादशमी दशहरा के दिन राम ने रावण से विजय प्राप्त किए और अयोध्या लौटकर आए अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन। तो ये जो 18 से 20 दिन की जो गैप है बीच में, तो हमें इसमें प्रश्न आ सकता है कि 18 से 20 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र वहाँ क्या कर रहे थे। दशहरा के दिन विजय प्राप्त किए, दूसरे दिन तो अयोध्या लौटकर आ सकते थे, परंतु स्कंद पुराण और पद्म पुराण बता रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। मर्यादा की रक्षा करना सिखाए हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी मर्यादा को रक्षा करना चाहिए, पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लीला के माध्यम से हमें शिक्षाएं प्रदान करते हैं और श्री रामचंद्र मर्यादा पालन की शिक्षा देते हैं हमें। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन से हमें मर्यादा पालन की शिक्षा प्राप्त होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र अपनी माता कैकेयी के निर्देश से 14 साल के लिए वनवास गए थे। माता कैकेयी राम के पिता राजा दशरथ से रामचंद्र के लिए 14 साल के वनवास मांगे थे। साथ ही साथ ये भी बात कही थी माता कैकेयी कि ये 14 साल के वनवास के जीवन में रामचंद्र क्षण भर के लिए अयोध्या नगरी की जो सीमा है, अयोध्या नगरी की सीमाओं में पैर नहीं रखेंगे। तो ये दो क्षेत्र, ये दो सीमाएं किष्किंधा और लंका, किष्किंधा और श्रीलंका अयोध्या नगरी के अंतर्गत आता था। भले ही किष्किंधा के राजा बलि थे, सुग्रीव थे, सुग्रीव से बलि छीन लिए थे, बलि थे, और लंका के राजा थे रावण, पर ये दोनों नगरी अयोध्या के अंतर्गत ही आता था। महाराज दशरथ के निर्देश के अनुसार वहाँ का शासन कार्य चलता था। तो ये दोनों क्षेत्र, दोनों सीमाएं अयोध्या नगरी के अंतर्गत आता था। इसलिए जब बलि महाराज को वध किए श्री रामचंद्र और सुग्रीव को राज्य लौटा कर दिए, राज्याभिषेक हुआ सुग्रीव का पुनः, तो भगवान श्री रामचंद्र सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के लिए नहीं गए थे किष्किंधा के अंदर, लक्ष्मण को भेजे थे। और
जब राम ने रावण से विजय प्राप्त किए तो विभीषण को राजा बनाए, तो उसमें भी श्री रामचंद्र राज्याभिषेक के लिए नहीं गए थे, लक्ष्मण को भेजे थे, क्योंकि 14 साल तब तक पूर्ण नहीं हुआ था, बाकी था, अभी भी कुछ दिन बाकी है 14 साल पूर्ण होने में, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र अंदर नहीं गए। तो लंका नगरी के अंदर नहीं गए थे भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण को भेजे थे। तो ये अपनी मर्यादा को रक्षा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र विजयादशमी से अमावस्या तक का जो समय है 18 से 20 दिन, ये समय लिए अयोध्या लौटने के लिए। तो राम ने विजयादशमी के दिन रावण से विजय प्राप्त किए। रावण के वध के बाद उनके श्री रामचंद्र के और भी कुछ सारे कर्तव्य था, जिसको निभाने के लिए रामचंद्र वहीं पर रुके कुछ दिन लंका में ही। रावण के वध के बाद रावण की जो स्त्रियां थी, मंदोदरी, छाया इत्यादि, उन लोगों को सांत्वना प्रदान। रावण के मृत्यु के बाद लंका राज्य राजा शून्य हो गए, वहाँ पर राजा की आवश्यकताएं हैं। इसके लिए विभीषण को वहाँ का राजा बनाए, विभीषण की राज्याभिषेक किए लक्ष्मण के द्वारा। लंका वासियों को सांत्वना प्रदान किए, मंदोदरी, छाया आदि रावण की जो स्त्रियां थीं उन लोगों को सांत्वना प्रदान किए। विभीषण जब वहाँ के राजा बने, राज्याभिषेक सब कुछ हो गया, सब कुछ जब सही तरीके से कर लिए रामचंद्र, तब वहाँ से लौटने के लिए प्रस्तुत हुए श्री रामचंद्र। और विभीषण ने रामचंद्र को पुष्पक विमान प्रदान किए, जो पुष्पक विमान को रावण व्यवहार करते थे। जिस पुष्पक विमान में माता सीता को चढ़ाकर रावण ने लंका लेकर आए थे, उस पुष्पक विमान को श्री रामचंद्र को प्रदान किए विभीषण। ये एक विशेष प्रकार का विमान था, विशेष टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ एक विमान था। ये विमान मन की इच्छा से, मन की गति से चलती थी और मन की इच्छा अनुसार वो संकुचित और प्रसारित होती थी, बढ़ती थी, घटती थी। जितनी यात्री होती थी उतनी यात्रियों के लिए बढ़ जाती थी और फिर घट जाती थी। तो इसमें कोई सीमित मात्रा सीट नहीं थी। ये इच्छा अनुसार संकुचित प्रसारित होती थी और इच्छा अनुसार मन की गति से चलती थी। तो ये जो विमान थी, विशेष प्रकार की विमान, ये कुबेर की विमान थी। इसको रावण ने कुबेर से छीन लिए थे। कुबेर रावण का सत भाई है, मतलब एक ही माता पिता के भाई नहीं, सत भाई है, दूसरी माता के भाई है। एक पिता जब अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद या दूसरी विवाह करते हैं और दूसरी पत्नी से जो पुत्र होता है तो वो सत पुत्र या सत भाई होता है। तो रावण भी कुबेर के सत भाई थे और ये विमान कुबेर का था, जो रावण ने बलपूर्वक उनसे छीन लिए थे और रावण उसको व्यवहार करते थे। तो विभीषण ने रामचंद्र को दिए। रामचंद्र उस विमान में भाई लक्ष्मण और माता सीता को लेकर बैठे, आरोहण किए और अभी लंका से अयोध्या के लिए रवाना होने ही वाले थे। तब माता सीता ने भगवान श्री रामचंद्र से अनुरोध किए कि हे प्रभु, ये सारे वानर सेनाएं, हनुमान, सुग्रीव आदि सारी वानर सेनाएं अपना घर, अपना परिवार, परिजन सबको छोड़कर इतना दिन तक आपका साथ रहे, आपकी इतनी सहायता की, और आप इन लोगों को छोड़कर अभी चले जा रहे हैं, यह आपका किस प्रकार का विचार है। तो भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुराते हुए सीता को देखे और सारे वानर सेनाओं को, हनुमान, सुग्रीव आदि सारी वानर सेनाओं को रथ उस विमान में बैठाए। तो ये माता सीता की यहाँ पर करुणा
भगवान तो करुणामय है ही, उससे भी ज़्यादा करुणामयी है उनकी शक्ति। श्रीमती राधा रानी, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी ज़्यादा करुणामयी है, श्री रामचंद्र से ज़्यादा करुणामयी है माता सीता। तो यहाँ पर माता सीता की करुणा, माँ की करुणा को प्रदर्शित किए हैं माता सीता ने। माँ सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं, ये माँ की करुणा होती है। माता सीता के जीवन से ये मातृ शिक्षा हमें प्राप्त होती है, सबके ऊपर समान करुणा बरसाते हैं माँ। तो इस प्रकार से सारे वानरों को लेकर राम अयोध्या के लिए रवाना हुए। आकाश मार्ग से आते समय श्री रामचंद्र माता सीता को सभी जगहों का परिचय कराते हुए, परिदर्शन कराते हुए आ रहे थे कि हे सीते, ये देखो अशोक वाटिका, ये देखो सेतु बंधन, ये सेतु को बांधने के लिए सारे वानर सेनाएं मेरी सहायता की थी, आपके उद्धार के लिए ये सेतु बांधा गया था समुद्र के बीच में। तो इस प्रकार से अशोक वाटिका, सेतु बंधन, किष्किंधा में जब पहुँचे, जब बाली और सुग्रीव के बीच की कथा को बता रहे थे रामचंद्र, तभी माता सीता की नज़र पड़ी वानर सेनाओं की पत्नियों के प्रति, और माता सीता फिर राम से कहे कि हे प्रभु, इन वानरों की पत्नियों को छोड़कर आप जा रहे हैं, जो स्त्रियां इतने दिन तक विरह में, अपने पति के विरह में अकेली रही, सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करके, और आज आप उन लोगों को छोड़कर जा रहे हो। रामचंद्र वहाँ पर विमान को उतारे किष्किंधा में, फिर सारे वानर की पत्नियों को लिए विमान में और फिर रवाना हुए अयोध्या के लिए। तो अयोध्या नगरी में इस प्रकार से आकाश मार्ग में सारे जगहों का परिदर्शन कराते हुए, परिचय कराते हुए माता सीता को अयोध्या नगरी में आकर पहुँचे। अयोध्या नगरी के ठीक 10 से 15 किलोमीटर दूरी में श्री रामचंद्र अपने विमान को नीचे उतारे और वहाँ पर उतरकर भरद्वाज मुनि के वहाँ उतरे, विमान को फिर कुबेर के पास भेज दिए, और कुबेर के पास विमान भेजकर श्री रामचंद्र भरद्वाज मुनि के साथ मिलने के लिए गए। भगवान श्री रामचंद्र जब 14 साल के वनवास के लिए अयोध्या को छोड़कर गए, तो जाते समय भरद्वाज मुनि से मिलकर गए थे, उनसे आशीर्वाद लेकर गए थे। और आज फिर 14 साल के बाद जब अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, तो अयोध्या में प्रवेश करने से पहले भी भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए, भरद्वाज मुनि से मिलने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। अयोध्या नगरी से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर भरद्वाज मुनि का आश्रम था, वहाँ मिलने के लिए गए, भरद्वाज मुनि से मिले। इससे हमें शिक्षा प्राप्त होता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर और सत्कार सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार हम दुख के समय उनकी सहायता लेते हैं, तो सुख के समय भी उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार से भरद्वाज मुनि से मिले और श्री रामचंद्र हनुमान को कहे कि हनुमान, आप मेरी बहुत सहायता किए हो, अभी आपकी और 2 कार्य बाकी है, आप इस कार्य को पूरा कर दो। तो भगवान श्री रामचंद्र ने कहे कि हे हनुमान, ये 2 कार्य आपका है। सबसे पहले आप गुहक चंडाल के पास जाओ और उनको संवाद दो कि मैं 14 साल के वनवास का जीवन बिताकर अयोध्या नगरी में सकुशल लौटकर आया हूँ। ये गुहक चंडाल, मैं जब अयोध्या को छोड़कर वनवास में जा रहा था, मुझे नदी पार करना पड़ा था, ये गुहक चंडाल मुझे नदी पार करवा दिए थे। अभी तो मैं आकाश मार्ग में आया, इसलिए मुझे नदी पार करना नहीं पड़ा, परंतु ये गुहक चंडाल जाने के समय मुझे नदी पार करने में हेल्प किए थे, सहायता किए थे। इसलिए उनको बताना जरूरी है, मैं आ गया हूँ, ये संवाद उनको देना बहुत ही जरूरी है। गुहक चंडाल को संवाद दो। और दूसरी कार्य तुम्हारा ये है, तुम मेरे ये कुछ पहचान चिन्ह, अंगूठी, हार इत्यादि लेकर भरत के पास जाओ और उनको कहो कि कल मैं अयोध्या लौटकर आ रहा हूँ। इस प्रकार जब भरत को कहोगे आप,
अगर भरत नहीं पहचानते हैं, आपको झूठा मानते हैं, तो आप मेरे इस पहचान को दिखाना, अंगूठी हार को। और ये देखकर अगर भरत के मन में कुछ संकोच हो, भरत के मन में कुछ संशय हो, वो मन क्षुण्ण हो जाए, यह सुनकर कि राम फिर से लौटकर आ रहे हैं, तो मुझे आकर बताना, क्योंकि 14 साल तक भरत इस अयोध्या नगरी की रक्षा किए। अभी वो राजा है इस अयोध्या के, उनके असंतुष्ट करके, उनको दुख देकर मैं अयोध्या नगरी प्रवेश नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे आने का संवाद पाकर अगर वो आनंदित नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, अगर वो संशय करते हैं, किसी भी प्रकार का संशय आपको पता चले उसके चेहरे को देखकर भरत का, तो आप मुझे आकर बताना, मैं यहीं से लौटकर पुनः जंगल में चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, मैं अयोध्या नगरी नहीं जाऊंगा। ये 2 कार्य हनुमान को सौंपे रामचंद्र। उस दिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और हनुमान गुहक चंडाल से को संवाद देकर फिर भरत के पास आए। भरत को जब बताए, भरत तो पहले विश्वास नहीं किए थे, क्योंकि एक बंदर की बात सर्वप्रथम कौन विश्वास करेगा। परंतु जब राम की पहचान अंगूठी और हार को दिखाए तो भरत खुशी में गदगद हो गए और हनुमान को धन्यवाद दिए कि हे हनुमान, आप धन्यवाद हो कि मेरे बड़े भाई के आने का संवाद मेरे तक पहुँचाए। इतने खुशी में गदगद हुए भरत की खुशी में वह सारे अयोध्या नगरी में डंका बजाए, राम आगमन की डंका, ढिंढोरा पीटे कि रामचंद्र कल अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। 14 साल के वनवास को पूर्ण करके श्री रामचंद्र अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से ढिंढोरा पीटे, डंका बजाए, ढिंढोरा पीटे। तो भरत बहुत खुश हुए। ये संवाद लेकर हनुमान राम के पास पहुँचे। भरत की इस जीवनी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है कि कभी भी हमें अपने पद, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा पर आसक्त नहीं होना चाहिए। हम भरत के जगह अगर हम होते तो सबसे पहले तो आने के लिए रोक लगाते राम के लिए, परंतु भरत ऐसा किए नहीं। भरत हमेशा दास के रूप में 14 साल तक शासन किए, दास के रूप में। आज श्री रामचंद्र अयोध्या के जो मुख्य पात्र आज लौटकर आए अयोध्या, इस खुशी से ढिंढोरा पीटे। संपूर्ण अयोध्यावासी जो 14 साल तक अंधेरे में निवास कर रहे थे, आज वे लोग अत्यंत खुशी हुए। रामचंद्र जिस दिन अयोध्या को छोड़कर गए, अयोध्या से निकल गए, उस दिन सब कोई विरह में, अंधेरे में, उस दिन से 14 साल तक विरह, राम विरह और अंधेरे में रहने लगे। ये है अयोध्यावासी की प्रतिज्ञा किए थे वे लोग कि हमारे कुल प्रदीप, हमारे वंश के जो प्रदीप है, जो दिया है, जो हमारे वंश को प्रकाश देने वाले हैं, वही हमें आज छोड़कर चले जा रहे हैं। आज से हम लोग प्रतिज्ञा ले रहे हैं, जब तक रामचंद्र इस कुल के जो प्रदीप है पुनः इस कुल में जब तक लौटकर नहीं आएंगे, तब तक हम लोग बिना रोशनी में रहेंगे। अंधेरे में रात बिताए 14 साल तक। आज श्री राम का आगमन की वार्ता सुनकर संपूर्ण अयोध्यावासी, संपूर्ण अयोध्या नगरी को दिए से सुसज्जित किए और दिया जलाकर संपूर्ण अयोध्या नगरी जो 14 साल तक अंधेरी थी, इस अयोध्या नगरी को प्रकाशमय किया, ज्योतिर्मय किया, दीप जलाकर, और राम का स्वागतम किया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र हनुमान के बात को सुनकर जब सुने कि भरत इस प्रकार से खुश है, तो वे दूसरे दिन भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर, भरद्वाज मुनि को साथ में लेकर अयोध्या नगरी में प्रवेश किए।
भाई लक्ष्मण, माता सीता और सारे वानर परिवारों को, सेना परिवारों को लेकर अयोध्या नगरी में प्रवेश किए। अयोध्या में उस समय लाइट ही लाइट थी, रोशनी ही रोशनी, दीपक की रोशनी से सजा कर रखे थे अयोध्या नगरी को अयोध्यावासी। तो इस प्रकार से यह है शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण। शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण यह अयोध्यावासी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। अयोध्यावासी खुद के सुख के लिए नहीं, अयोध्यावासी राम जो अयोध्या के कुल प्रदीप है, कुल को प्रकाश देने वाले हैं, वो अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? अंधेरे में रहे, फिर जब आए तो अंधेरा को दूर किए। ये अयोध्यावासी की प्रतिज्ञा है। शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण हमें इन अयोध्यावासियों से प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञा से ही हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे भगवान के पार्षद थे। ये सब हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान के साथ अवतरण किए थे इस धरती में। तो इस प्रकार से रामचंद्र अयोध्या में लौटकर आए। अयोध्या नगरी को दीप से सजाया गया और वह दिन था, ये कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि का दिन। इस दिन बहुत जगह में काली माता की पूजा होती है और आजकल हम सोचते हैं कि काली माता की पूजा है इसलिए दीपदान किया जाता है, दीपावली उत्सव इसलिए मनाया जाता है। काली माता की पूजा अमावस्या तिथि के दिन हर महीने में होता है। इस कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि और दीपदान, दीपावली के साथ काली पूजा का कोई संबंध नहीं है। दीपदान का संबंध है भगवान श्री रामचंद्र के लीलाओं से, भगवान श्री रामचंद्र की इन दिव्य लीलाओं से। इस दिन श्री रामचंद्र 14 साल के वनवास को पूर्ण करके अयोध्या नगरी लौटकर आए थे, इसलिए अयोध्यावासी अयोध्या नगरी को अंधेरा, अयोध्या नगरी को दीप जलाकर, दीप से प्रकाशित करके अंधेरा को दूर किए थे। इसी समय से इस दिन दीप प्रज्वलन का प्रथा शुरू हुआ और आज भी हम भगवान श्री रामचंद्र की इस दिव्य लीलाओं को अनुसरण करके हम सब दीप प्रज्वलन करते हैं, दीपावली उत्सव को मनाते हैं। तो हम सभी को इस दिन दीपावली उत्सव के दिन दीप प्रज्वलित करके अपने घर, मंदिर, आंगन इत्यादि को प्रकाशमय करना चाहिए और भगवान श्री रामचंद्र से, सीताराम से, राधा कृष्ण से, राधा दामोदर जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। हमारे हृदय की जो अंधकार है, अज्ञानता और कलुषता रूपी अंधकार, इसको दूर करके कृष्ण प्रेम रूपी ज्ञान, कृष्ण प्रेम रूपी या ज्ञान भक्ति रूपी प्रकाश प्रदान कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, कलुषता और कलुषता रूपी और अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कीजिए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलन करना चाहिए इस भाव से और हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र, सीताराम, राधा कृष्ण, राधा दामोदर से प्रार्थना करना चाहिए। तो ये है दीपावली उत्सव की शास्त्रीय प्रमाण, जो कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण दोनों पुराणों में सुंदर से वर्णन किया गया है। तो आप सभी इस दीपावली महोत्सव को पालन कीजिए, इस भाव से पालन करिए और श्री रामचंद्र से अपने कृष्ण प्रेम भक्ति की भिक्षा प्रार्थना करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।